भाई यार क्या है यार, ये दिमाग का दही कर दिया भाई। व्हाट अ फ्रस्ट्रेटिंग मैच, द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग मैच ऑफ द एंटायर सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब अच्छा खेल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही होता है भाई। रेफरी इज द मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस गेम, हैंड्स डाउन भाई। मैंने जाके चेक किया, इसका नाम स्टुअर्ट एटवेल है भाई, इस बंदे का नाम, इस रेफरी का नाम। मैंने मैच के बाद जाके सर्च किया ताकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं गाली दूं तो किसको दूं भाई। लिटरली पूरा गेम हक दिया। मेरे को पता है क्या लग रहा है, उसने साला पैसे लगा रखे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट एंड किसी तरीके से वो चाहता था कि बोर्नमouth जीत जाए भाई। 9 मिनट का एडिट टाइम एट द एंड ऑफ द 90th मिनट। 9 मिनट भैंस क्या, दैट इज 10% ऑफ द गेम भाई। 9 मिनट का एडिट टाइम फॉर व्हाट? कोई इंजर नहीं हुआ, बस एक हैरी मैग्वायर को पेनल्टी मिली। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट माना। 9 मिनट तो मैं मान ही नहीं सकता भाई। पता नहीं कहां से आई। अगर आई कुड बी रॉन्ग भाई, अगर तुम्हें पता है तो मेरे को बताना। बट इट वाज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग गेम। इट बॉइल डाउन टू 3 मोमेंट्स दोस्तों। 2 मोमेंट के बारे में तो सब बात करेंगे, बट दैट थर्ड मोमेंट नो वन इज टॉकिंग अबाउट। लेट मी टेक यू थ्रू ईच ऑफ द मोमेंट्स यार। नंबर वन, चलो पहले तो कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, हमारे को पता था ये मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बोर्नमouth का कैसा मैच होगा। एक हम ग्लिम्स देख चुके थे, वो 4-4 ओल्ड ट्रैफर्ड पे, वैसा ही था यार। तुम्हारे को पता है इराओला की टीम क्या करती है, अटैक करती है। दैट इज हाउ दे नो हाउ टू प्ले द गेम ऑफ फुटबॉल भाई। दे ब्रिंग इन द बॉडीज फॉरवर्ड। वो करेंगे तुम्हारे को प्रेस, वो इंटेंसली प्रेस करेंगे। वो चाहेंगे तुम एक मिस्टेक करो अपने हाफ में ताकि वो कैपिटलाइज कर सके। और वो भाई बाहर से ही सेट होके आते हैं, वार्म अप में ही वो सेट होके आते हैं एंड दे लिटरली ट्राई टू डोमिनेट द फर्स्ट 20 मिनट्स विद इंटेंस प्रेशर, प्रेशर आफ्टर प्रेशर भाई। ये इनका गेम प्लान था। हमारे को पता था, आपको पता था, वहां पे जो मेरे घर के साइड में बैठ के कुत्ता सुसु कर रहा है उसको भी पता था दैट दिस इज हाउ बोर्नमouth विल शेप अप। एंड हमारा क्या स्ट्रैटेजी था? टू बी कॉम्पैक्ट, सी ऑफ द फर्स्ट 20 मिनट्स एंड बी इन कंट्रोल भाई। बोर्नमouth को चाहिए था केओस, हमारे को चाहिए था कंट्रोल। दैट वाज द एंटायर नैरेटिव ऑफ द गेम एंड एग्जैक्टली दैट इज हाउ द गेम स्टार्टेड भाई। यूनाइटेड वर लुकिंग गुड अर्ली, बट बीच बीच में मोमेंटम बस ऊपर नीचे हो रहा था। इट वाज अटैक वर्सेस अटैक। यस, फर्स्ट हाफ फिनिश्ड 0-0, बट ऐसा ही था कि यार कोई भी टीम ना गोल मार सकती है और किसी भी टीम का मोमेंट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट हाफ 0-0 गया, बट पता आपको, मतलब मेरे को तो अंदर से फीलिंग आ रही थी कि भाई सेकंड हाफ में इट वोंट बी अ 0-0, समथिंग विल हैपन एंड समथिंग डिड हैपन भाई। वन बिग मोमेंट, कूनिया रनिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड भाई। दो बंदे इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स ड्रिबल कर दिए। हिमेनेज ने लिटरली जर्सी पकड़ के खींच ली भाई, जैसे उसको खरीदनी थी भाई जर्सी। लिटरली खींच ली और उसके फाउल के, पेनल्टी बॉक्स के अंदर फाउल के लिए दैट गाय हिमेनेज गॉट अ ब्लडी येलो कार्ड। ठीक है, चलो मान लिया, येलो कार्ड दिया, पेनल्टी दिया। ब्रूनो फर्नांडिस स्टेप्ड अप, टुक दैट पेनल्टी, गॉट हिमसेल्फ अनदर गोल। ही इज आवर पोर्चुगीज मैग्निफिको। मैं खुश, आप खुश भाई। एंड उसके थोड़ी देर बाद मोमेंट्स आफ्टर बोर्नमouth इक्वलाइज्ड भाई। दैट वाज अ गुड गोल एक्चुअली, और प्लेस कर दिया। शायद सेनी लेमंस एक्चुअली नहीं रोक सकता था भाई, बिकॉज इट वाज टू एक्यूरेटली प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भाई। एंड द गोल इज बिग। हमारे को टीवी में देखने में छोटा लगता है, अगर कभी खड़े हो गए ना तो तुम्हारे मतलब लगेगा कि साला ये इतना बड़ा गोल कैसे रोक पाए, है ना। के बाद एक मोमेंट आया, दिस मोमेंट दोस्तों। यहाँ पे ना विनर सिर्फ रेफरी है, बिकॉज अमर डियालो फेल इनसाइड द बॉक्स। दैट वाज अ पेनल्टी फॉर मी, 100% एनी डे। अगर चैंपियंस लीग में होते ना, अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल में ये वाला फाउल हुआ होता तो रेड कार्ड भी रहता, क्या पता है रेफरी भाई। बट यहाँ पे इट वाज अ पेनल्टी जो कि नहीं दी गई मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बट एनीवेज वी कंटिन्यूड विद द गेम। मैनचेस्टर यूनाइटेड देन थोड़ा सा मोमेंटम रीगेन किया एंड देन ब्रूनो पुट्स इन अ कॉर्नर, curls it in, and ऐसा पहले लगा हैरी मैग्वायर स्कोर्ड, बट दैट वाज एन ओन गोल बाय हॉल, व्हिच इज कंप्लीटली ओके भाई। 2-1 इन द लीड। अब लग रहा है कि मैच को हम सी ऑफ कर सकते हैं, 3 पॉइंट ला सकते हैं। टेबल देखना हमने शुरू कर दिया था प्रीमियर लीग वाला कि यार चलो अर्ली किक ऑफ है, 1:30 किक ऑफ है, हमारा कर्स टूटा और अब हम 3 पॉइंट लेके वी विल लुक एट दी अदर टीम्स, बिकॉज और क्या ही है भाई एज अ फैन करने को, है ना भाई। बट देन अनदर क्रेजी मोमेंट हैपेंड, बिकॉज वो गधे रेफरी ने यूनाइटेड के अगेंस्ट, जैसे मैंने बोला, पैसे लगा रखे थे। उसने भाई हैरी मैग्वायर को एक फाउल पे, फाउल नहीं था देखो, हैरी मैग्वायर हैड एक्चुअली लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिज मैन, बट उसने ना हल्का सा टच किया और पुल तो किया नहीं था भाई। हिमेनेज ने जो पुल किया उसने ये किया था, हैरी मैग्वायर जस्ट ट्राइड टू स्टॉप हिम। ऑब्वियसली यार बोर्नमouth का वो बंदा
tried to make the best out of it and fell down यार. चलो मैंने मान भी लिया कि वो पेनल्टी थी क्योंकि उसने डायरेक्ट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी रोकी. इन नो वेयर इन दिस वर्ल्ड इट वाज अ ब्लडी रेड कार्ड भाई. पेनल्टी तुमने दे दी है, वैसा ही टाइप ऑफ फॉलो है. मेरे को तो नहीं लगा वो पेनल्टी थी. कुछ लोग बोलेंगे नई रूल के हिसाब से बनता है वो वाला पेनल्टी होना, बट क्यों भाई? उसमें तुम एक बार कॉन्टैक्ट देखोगे ना भाई, अगर रेफरी ने नहीं दिया होता वो पेनल्टी तो कोई वीएआर ओवरटर्न नहीं करता कि उसको पेनल्टी दे भाई. वो रेफरी को अपने पैसे कमाने थे इसलिए उसने किया भाई. एक और चांटा मारा यूनाइटेड के मुंह पे एंड देन ही गेव दैट पेनल्टी. And then of course Krupi Junior makes it 2-2. Irritates the shit out of us भाई. इतना ऐसे ख्वाब देखे थे कि खुश होंगे कि मतलब भाई 3 पॉइंट लेके जा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा गैप आ जाएगा, फिर होप करोगे लिवरपूल पॉइंट ड्रॉप करे, एस्टन विला पॉइंट ड्रॉप करे, चेल्सी पॉइंट ड्रॉप करे, बट साला खुद ही पॉइंट ड्रॉप कर दिया यार. एंड फॉर नो अदर रीजन बट फॉर द रेफरी भाई. अब do I think Manchester United played the best of games? Bhai, not at all. I think we were bang average. A lot of players in our team were bang average. भाई सेनी लामन्स ने कुछ कुछ डिसेंट सेव करे, बट कैसेमीरो मेरे को आज पूरे गेम में ज़्यादा नहीं दिखा. कोबी मेनू मेरे को ज़्यादा नहीं दिखा भाई. ब्रूनो ऑफ कोर्स असिस्टेड एंड स्कोर्ड, बट ब्रूनो से हम हमेशा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, सेशको केम फ्रॉम द बेंच, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ भाई उस वाले उससे भी, सेशको से भी. एंड इनफैक्ट इससे मेरे को याद है फर्स्ट हाफ में अमद हैड सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ही मिस दैट अपॉर्चुनिटी भाई. लॉट ऑफ स्पेस दोस्तों, अगर वहां पे वो कैपिटलाइज कर देता तो वी वुड हैव गॉटन दैट गोल. एंड अमद लिटरली हैड अ बैंग एवरेज गेम. इनफैक्ट एम्बूमो हैड डिड नॉट हैव अ गुड गेम भाई. सो इन सब के हिसाब से प्रोबेबली सम फैंस विल से कि यार ड्रॉ वाज अ बेटर रिजल्ट, बट कंसिडरिंग किस सिचुएशन में हम थे, आई थिंक वो रेफरी की गलती थी, मेरे हिसाब से तो गलती थी, विच लेड टू दिस रिजल्ट भाई. अब पता है प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि साला अगला गेम हमारा 3.5 हफ्ते बाद है भाई. 14 अप्रैल को सुबह खेलेंगे, 13 अप्रैल की रात को खेलेंगे भाई. भैंस की आंख भाई. 3.5 हफ्ते क्या करेंगे एज अ यूनाइटेड फैन भाई? एक अगला इंटरनेशनल ब्रेक है, उसके अगला एफए कप का वीकेंड है, उसके अगला प्रीमियर लीग है भाई, और उसमें भी हमारा मंडे नाइट किक ऑफ है. भैंस की आंख हो गया यार. सो अगर ये वाला गेम जीतते तो फिर भी पॉजिटिव रहते कि चलो ठीक है यार, 3 पॉइंट लेके जा रहे हैं, 3 हफ्ते चिल कर लेंगे, प्लेयर्स को रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा. बट नहीं, हमने भाई क्या ही बोलूं यार, मतलब इतना अच्छा भी नहीं खेला, रेफरी ने हक दिया. बट ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग गेम. स्टुअर्ट एटवेल, रिमेंबर द नेम, कहीं देखेगा चाटा वाटा मार देना भाई उसे. बस मस्ती में बोल रहा हूँ, बट करो भाई, डीएम करो, मेरे को नहीं पता, मैंने तो कर दिया कि तू चूतिया है. अब उसको ट्रांसलेट करके देखने दो कि वो क्या करना चाह रहा है भाई. बट या दैट वाज द गेम दोस्तों. थैंक यू सो मच. व्हाट वर योर थॉट्स? प्लीज बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में. बाकी लव यू, टेक केयर भाई.